नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। 5 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा में वोट दिए जाएंगे, वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा जो है 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। तमाम जितने भी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कुढ़नी विधानसभा चुनाव में कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। अगर बीजेपी से बात करें तो बीजेपी ने केदार गुप्ता को अपना एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। केदार गुप्ता इससे पहले भी बीजेपी से विधायक रह चुके थे। 2015 में उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को हराया था। हालांकि 2020 में मात्र 700 के वोटों से जो है केदार गुप्ता चुनाव हार गए थे। आरजेडी के अनिल सहनी यहां से चुनाव जीते थे। एक बार फिर से केदार गुप्ता पर ही बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है और केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। अब बात करते हैं कि महागठबंधन से, कि आखिर महागठबंधन से कौन यहां पर चुनाव लड़ रहा है। तो महागठबंधन में जो ये सीट है वो जदयू के खाते में गई है और जदयू ने एक बार फिर से मनोज कुशवाहा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि मनोज कुशवाहा कुढ़नी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2015 में वो बीजेपी के केदार गुप्ता से चुनाव हार गए थे। 2020 में यह सीट जो है बीजेपी के खाते में चली गई थी। जदयू उस वक्त एनडीए में शामिल था, तो मनोज कुशवाहा ने यहां से चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से 2015 वाला ही माहौल है। जदयू महागठबंधन में शामिल है और बीजेपी जो है वो अकेले होकर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। मात्र पशुपति कुमार पारस की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी का समर्थन कर रही है। तो ऐसे में मनोज कुशवाहा को जदयू ने एक बार फिर से यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। अब बात करते हैं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बीजेपी का खेल खराब कर देगी। वो नाम है नीलाभ कुमार। नीलाभ कुमार जो है वो राजनीतिक एक परिवार से आते हैं। इनके दादाजी जो है पूर्व विधायक रह चुके थे और ऐसे में ये नीलाभ कुमार जो है वो भूमिहार समुदाय से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। तो नीलाभ कुमार को जो है मुकेश सहनी ने अपने पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। अब बात करते हैं अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। एआईएमआईएम की जो भूमिका है वो बिहार में काफ़ी बढ़ गई है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में अवैसी के कारण ही जो है महागठबंधन के प्रत्याशी जो है चुनाव नहीं जीत पाए थे। वहाँ करीब 12,000 जो वोट है वो एमआईएम के उम्मीदवार ने अपने खाते में लाया था, जिसके वजह से जो है वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए और महागठबंधन के उम्मीदवार जो थे वो चुनाव हार गए थे। और कहा जाता है कि एमवाई समीकरण में जो अवैसी ने सिंध लगा दी थी। एमआईएम ने यहाँ से गुलाम मुर्तजा अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं, उनका एक अपना वोट बैंक भी है। तो अब देखना होगा कि एमआईएम की ये जो उम्मीदवार हैं वो मुसलमानों का वोट कितना अपने पाले में कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ वीआईपी जो पार्टी है वो बीजेपी का खेल खराब कर रही है, यूँ कहें तो महागठबंधन की बी टीम की तरह काम कर रही है। वहीं अगर एमआईएम की बात करें तो एमआईएम जो है वो बीजेपी के बी टीम की तरह लगातार बिहार में काम कर रही है। ये आरोप जो है महागठबंधन के नेता एमआईएम पर लगाते रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है और किसका क्या बैकग्राउंड रहा है। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की। अगर बिहार में राजनीति हो, बिहार में अगर वोट पड़े और जात की बात न की जाए तो एक तरह से यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि जातीय आधार पर वोट पड़ते हैं यह एक सच्चाई है और इसे मानकर चलना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आखिर कुढ़नी में सबसे अधिक किसका वोट है और किस जाति के कितने वोटर हैं। तो इसमें सबसे आगे जो है वो मुसलमान हैं। मुसलमानों की जो आबादी है कुढ़नी में वो अच्छी खासी आबादी है। इनकी जो जनसंख्या है, इनके जो वोट है वो 40 से 45 हज़ार माना जाता है। इसके बाद अगर यादव जाति की बात करें कि यादव समाज के आखिर यहाँ पर कितने वोटर हैं, तो यादव जाति के भी वोटर 25 से 30 हज़ार इनकी संख्या है। भूमिहार की बात करें, भूमिहार की यहाँ पे जो जनसंख्या है 20 से 25 हज़ार है। इसके अलावा कुशवाहा और कुर्मी जो कि ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक है। कुशवाहा और कुर्मी की यहाँ पे जनसंख्या जो है 20 से 25 हज़ार है। इसके अलावा मलाह
मुकेश सहनी जो है अपने आप को मलाहों के नेता कहते हैं, सहनी के नेता कहते हैं। तो मलाह जाति की अगर बात करें तो यहाँ पर उनका जो वोट है 20 से 25 हज़ार है। इसके अलावा पासवान जाति की यहाँ पर जो जनसंख्या है 15 से 20 हज़ार है। और ये जो संख्या है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। तो अगर पासवान जाति चिराग पासवान के कहने पर बीजेपी को वोट कर देती है तो फिर बीजेपी के लिए यहाँ से चुनाव जीतना काफ़ी आसान हो सकता है। इसके अलावा अगर राजपूत जाति की बात करें तो राजपूतों की भी जनसंख्या यहाँ पर ठीक ठाक है और करीब 10 से 15 हज़ार जो है राजपूत जाति के यहाँ पे वोटर हैं। अगर ऐसे बात करें तो यहाँ पे सवर्णों का जो वोट है वो 40 हज़ार के आसपास है। अगर सवर्ण पूरी तरह से बीजेपी के पाले में जाते हैं तो फिर जो ये लड़ाई है महागठबंधन के लिए मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा अगर मुसलमान की बात करें तो मुसलमानों के पास भी 40 हज़ार वोट है। तो अगर मुसलमान को एकजुट रखना महागठबंधन के लिए काफ़ी चुनौती है, क्योंकि आरजेडी लगातार जो है वो मुसलमानों का वोट बैंक अपने पाले में करती रही है, लेकिन अब जाकर जो है खेला कुछ जो है ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ओवैसी की जो पार्टी है MIM वो मजबूती से राजद को टक्कर दे रही है। इसके अलावा पिछड़ी जाति की जो जनसंख्या है यहाँ पर वो करीब जो है 45 से 50 हज़ार के आसपास है। तो अब देखना होगा कि कौन जाति किस पार्टी के पाले में जाती है और कौन जो है किस उम्मीदवार को वोट करता है। तो इसके लिए आपको 5 दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले पार्टी के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे राजद के बड़े नेता हों, जदयू के बड़े नेता हों या फिर बीजेपी के बड़े नेता हों, वो चुनाव प्रचार करने के लिए जो है कुर्नी विधानसभा में पहुंच रहे हैं। बिहार न्यूज़ शॉर्ट्स भी आपको वो लगातार खबरें दिखा रहा है कि कुर्नी में आखिर क्या कुछ चल रहा है, लोगों का ओपिनियन क्या है। अगर वो भी आप जानना चाहते हैं तो बिहार न्यूज़ शॉर्ट्स पर जाकर आप देख सकते हैं। अब देखना होगा कि 5 दिसंबर का वोट डाला जाता है और 8 दिसंबर को क्या कुछ रिजल्ट आता है, किसके पाले में किसका पाला भारी रहता है और कौन पीछे रह जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।